चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, इनका तो कैलकुलेशन कर लिया था। आज जो कैलकुलेशन अपने चलेगा वो रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस का मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस के लिए ये सर्किट होता है। आप ये सर्किट देख के ऐसे लगेगा आपको कि बहुत कठिन सर्किट है, पर घबराओ नहीं, मैं इसी सर्किट को सरल करके आपको समझा दूंगा। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में बता देता हूँ, फिर वो सरल सर्किट है वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा, उसमें समझा भी दूंगा। इसमें क्या होता है कि पीछे अपने जितने भी देखे हैं तो उसमें अपने दो ही पिन ली थी। एक पिन तो ये लेते थे, एक रेफरेंस लो वाली देते थे। ये दो पिन होती थी। इसमें ये तीसरी पिन आईसी की 3 पिन आ गई। अब की बार आईसी का जो रेफरेंस है वो नहीं लेंगे, अब की बार बाहर से रेफरेंस लेंगे हम। तो वो बाहर से रेफरेंस यहाँ से लिया जाता है। ये जो दो रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, ये रेफरेंस के लिए होती है। यहाँ से बाहर रेफरेंस सेट किया जाता है और इसको क्या करते हैं कि यहाँ जो ये एक रेजिस्टेंस, बाकी रेजिस्टेंस सभी वही है। ये आप चेक कर लेना, ये 100 ओम से लेके 548 किलो ओम तक ये सारी रेजिस्टेंस है वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस वही है। एक रेजिस्टेंस ये चेंज हुई है 1.3 किलो ओम, यानी 1300 ओम की रेजिस्टेंस इसमें एक और लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस करंट को कैलकुलेट करती है। इन दो पिनों के बीच में ये करंट देखती है कि कितना है, यानी इस परिपथ में करंट कितना बह रहा है। ये रेजिस्टेंस एक फिक्स रेजिस्टेंस हो गई, ये करंट देखेगी। दूसरी जो ये रेजिस्टेंस है मैंने दिखा रखी है, 100 ओम की दिखा रखी है, इधर 20 किलो ओम की दिखा रखी है, एक यहाँ डायरेक्ट दिखा रखी है, ये बैटरी दिखा रखी है। डायोड को जब चेक करते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाती है, और जब ये छोटी रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो इसमें 100 ओम की रेजिस्टेंस, और जब बड़ी रेजिस्टेंस ये चेक करते हैं तो ये 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस। इसका मतलब बैटरी की वोल्टेज है वो इनसे कम की जाती है, कम करके इसको आगे वोल्टेज दी जाती है। पर ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है वो थोड़ा सा मैं आपको सरल डायग्राम से समझा देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक सरल डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये सरल डायग्राम, ये अपनी बैटरी है, मान लो 3 वोल्ट की ये बैटरी है। इसमें दो रेफरेंस सेट किया जाता है। वो ये रेजिस्टेंस है, मैंने पहले ही बता दी, वो रेफरेंस यहाँ से सेट किया जाता है। एक ये जो 1300 ओम 1.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाई थी, ये वाली, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगी होती है इसके बीच में, और यहाँ इनके बीच में एक दो पिन तो ये लगी हुई है, एक इन हाई वाली है, एक रेफरेंस लो वाली। और एक जो ये पिन है रेफरेंस हाई, ये रेफरेंस हाई में यहाँ रोटरी स्विच अपना लगा होता है। ये रोटरी स्विच है, तो रोटरी स्विच वाली मैं यहाँ कर देता हूँ इस जगह। ये रोटरी स्विच वाली पिन आ गई, ये रोटरी स्विच वाली पिन आ गई। अब ये 3 पिनें लगी हुई है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर 3 वोल्ट देंगे तो आपको मालूम है, आप वोल्टेज यहाँ चेक करना, चाहे यहाँ चेक करना इन 2 पॉइंटों पे, या यहाँ चेक करना, वोल्टेज आपको समान मिलेगी। पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, पैरेलल में वोल्टेज कभी कम नहीं होती। अब इसमें जितनी वोल्टेज आ रही है तो यहाँ भी उतनी वोल्टेज है जितनी यहाँ वोल्टेज है, यानी इस जगह पे अगर मैं इन 2 पॉइंटों पे वोल्टेज देखूं तो भी मेरे को ये 3 वोल्ट ही यहाँ मिलेगी। आप कहोगे भी यहाँ रेजिस्टेंस से ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में अभी ये परिपथ है, ओपन है, ओपन में करंट नहीं चलता। तो यहाँ जो ये सोर्स वोल्टेज है यही अपने को यहाँ इन 2 पॉइंटों पे मिलेगी। ये अपना वी ओम वाला है और ये कॉमन वाला है। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ बना रखे हैं। अब मैं आपको मल्टीमीटर से समझाता हूँ। जब मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे कर लेता हूँ, जब अपने रेजिस्टेंस मोड पे करते हैं तो मल्टीमीटर में क्या होता है, यहाँ पे अपने को एक 1 दिखाता है, 1 दिखाएगा। तो अपने क्या है कि ये जो बैटरी से जो करंट चलेगा ये डायरेक्ट इन 2 रजिस्टरों से यहाँ से होके यहाँ वापस इसमें आ जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा। तो अपनी ये 3 पिनें यहाँ लगी हुई है, एक तो ये रोटरी है अपनी वाली ये, और 2 पिनें जो ये करंट मेजर कर रही है
ये पिनों में कोई करंट नहीं बह रहा है तो ये क्या करेगा, अपने को 1 दिखाएगा। अब मैं ये दो जो प्रोब लगी हुई है, इन दोनों प्रोबों के बीच में अगर मैं ये दोनों प्रोब मैं जैसे ही इनको टच करूँगा, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ देखना क्या आएगा, ये देखो यहाँ 0 0 आ गई। इधर दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, यहाँ दिखेगा। जब भी मैं इनको टच करता हूँ, टच करते ही इसमें 0 0 आ जाती है मल्टीमीटर में। तो 0 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये 0 0 आ गई। आपको दिख रहा है जब मैंने ये शॉर्ट किए दोनों पिनें तो ये 0 0 आ गई। जैसे पिन हटाता हूँ 1 आ जाता है। तो 1 जब ये ओपन होगा तो 1 आएगा। जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएगी पिन, ये पिन और इन पिन को मैं दोनों को मिलाता हूँ, ये शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने के बाद क्या होता है कि जो करंट जो वोल्टेज है वो यहाँ भी 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट है। तो इसमें क्या होगा कि ये रोटरी स्विच अपना यहाँ जो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली रेजिस्टेंस है ये 100 ओम, ये एक बार दिखा रहा हूँ मैं। तो 100 ओम मान ली, उसके आगे ये लगी हुई है 1.3 किलो। तो इतनी दूर की जो वोल्टेज है ये मेजर करेगा। ये दो जो पिने हैं ये इतनी दूर की वोल्टेज मेजर करेगी भी, यहाँ कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू, कितनी वोल्टेज। तो यहाँ जितनी वोल्टेज है, ये रेफरेंस सेट किया हुआ है 3 वोल्ट का, तो यहाँ भी 3 वोल्ट ड्रॉप होगी। 3 वोल्ट ड्रॉप होगी, इधर की वोल्टेज और इधर की वोल्टेज दोनों बराबर आ गई। यहाँ की वोल्टेज और यहाँ इतनी दूर में वोल्टेज 3 वोल्ट ड्रॉप हो गई। तो आईसी क्या समझती है कि भी इसमें यहाँ कोई कुछ नहीं है, जितनी इतनी ड्रॉप थी, यानी ये जो रेफरेंस अपने बनाया था उसी रेफरेंस जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था उतना ही ये दोनों रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गई। तो इसका मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बराबर है। तो 0 0 दिखा देता है ये अपना मल्टीमीटर। और जब मैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगाता हूँ, इस जगह मैं कोई रेजिस्टेंस चेक करने के लिए लगा रहता हूँ, ये चेक वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ चेक करते हैं अपने, चेक करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ भी 3 वोल्ट है। अब इन पॉइंट इस पॉइंट में 3 वोल्ट है, तो अब मेरे को बताओ कि अब इन दोनों पॉइंटों पे यहाँ 3 वोल्ट आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस इसमें और लग गई। ये रेजिस्टेंस भी कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगी। जितनी ये रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगी उतनी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों रेजिस्टेंसों में कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो लगाई है ये 1 वोल्ट ड्रॉप कर रही है, तो यहाँ ड्रॉप कितना रह गया? 2 वोल्ट। अब यहाँ वोल्ट 2 वोल्ट, तो आईसी को पता चल गया भी यहाँ 2 वोल्ट आई है, यानी रेफरेंस के बराबर नहीं आई है, 1 वोल्ट कम आई है। तो 1 वोल्ट ये ड्रॉप आ गया। और ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताई है आपकी 1.3, ये क्या करेगी, ये यहाँ से करंट मेजर करती है। तो अपने को क्या करना है, आर ही मालूम करना है। आर मालूम करने के लिए क्या होता है, V/I। तो ये वोल्टेज ड्रॉप तो ये बता ही देगी भी 1 वोल्ट ड्रॉप किया है, क्योंकि यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप कम आया है तो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया यहाँ तक। और जो आई है ये जो रेजिस्टेंस अपने फिक्स लगाई है ये करंट बता देती है कि कितना करंट है। तो करंट अपने अब इसमें वोल्टेज जितनी ड्रॉप हुई है वो लिख देते हैं, करंट लिख देते हैं, तो रेजिस्टेंस अपनी आ जाती है। इस प्रकार ये रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कई बार अपना मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। ख़राब होने पे क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि आपको 200 मिली ओम की कोई रेजिस्टेंस चेक करनी है, आपने रोटरी स्विच यहाँ पे किया, आपकी यहाँ पे तो चेक कर रहा है मल्टीमीटर। जब आपने 900 पे किया, 900 पे करते ही कोई वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ 1 वैल्यू आ रही है। जब आप ये दोनों प्रोब टच करते हो तो यहाँ 0 0 नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 दिखा रहा है। जब दोनों प्रोब में टच करता हूँ तो यहाँ 0 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये 900 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब है। जब कोई अपनी यही रेजिस्टेंस है सेम, जब वोल्टेज अपने चेक करते हैं, अब मैं वोल्टेज डीसी वोल्टेज के लिए बता रहा हूँ। डीसी वोल्टेज में चेक कर रहा हूँ, ये वी ओम वाला है, ये कॉमन वाला है। इसमें अगर मैं चेक करूँगा एक भी रेजिस्टेंस इसमें ख़राब होगी तो अपना डीसी वोल्टेज नहीं बताएगा। अगर एसी की बात करूँ तो एसी में क्या फ़र्क आ गया कि एसी में कनेक्शन यहाँ से आ गया, यहाँ से आने से इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस, एक भी रेजिस्टेंस ख़राब हो गई तो अपने को क्या है, एसी की वैल्यू नहीं बता रहा है। अपने एसी में क्या होता है कि यहाँ पे
जब अपने करते हैं तो ये डीसी का आ गया, डीसी में ये वी ओम वाला यहाँ कनेक्ट होता है। तो अपनी डीसी वोल्टेज नहीं बता रहा है, एसी वोल्टेज बता रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अपनी ख़राब है। और एक एक रेजिस्टेंस का आपने पता कैसे चलेगा अभी यहाँ कौन सी रेजिस्टेंस ख़राब है, तो वो ये जो अपना रेजिस्टेंस वाला है इससे अपने को पता चल जाता है। दोनों प्रोब को टच करना, दोनों प्रोब टच, मान लो आप 200 मिली ओम पे कर रखा है, वहाँ पे आप दोनों प्रोब ये टच करते हो, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब टच करते हो, टच करते ही 0 0 आ जाता है, तो यहाँ तक सही है। इस पे करते हो रोटरी स्विच को तो भी आपकी 0 0 आ जाती है। यहाँ करने पे क्या है कि 1 तो दिखा रहा है, पर दोनों प्रोब जब टच करते हैं आप श्री में, टच करने पे क्या है कि यहाँ 0 0 नहीं दिखा रहा मल्टीमीटर आपका। तो मल्टीमीटर 0 0 नहीं दिखा रहा था, इसका मतलब यहाँ 0 0 दिखा रहा है, दोनों प्रोब टच करने पर यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये 9 किलो ओम वाली आपकी रेजिस्टेंस ख़राब है। इसमें कोई एक ही रेजिस्टेंस आपकी ख़राब होगी, क्योंकि आप यहाँ चेक कर रहे हो तो इस इधर की रेजिस्टेंस है, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और एक और बता देता हूँ, इसमें ये जो रेजिस्टेंसें हैं, मैंने 100 ओम जो दिखाई थी आपको, इसमें खाली एक का ही मैं उदाहरण लिया था 100 ओम का। अगर यहाँ मैं अब ये क्या है कि रोटरी स्विच पहले 100 ओम पे था, मैं रोटरी स्विच को यहाँ करूँगा तो 900 ओम और आ गई, तो 900 ओम और 1000 ओम, फिर यहाँ 1000 ओम हो जाएगा। इन दोनों वोल्टेज का ड्रॉप, यानी टोटल 3 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, 3 वोल्ट ये रेफरेंस सेट किया हुआ है। और ये जो यहाँ करते हैं तो ये क्या है कि इस सोर्स से अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होती है। जैसे जैसे अपने कभी आप मल्टीमीटर में चेक कर लेना, डायोड से लेके 2 किलो ओम तक आप चेक करना, अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। तो ये अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ये रेजिस्टेंस है, इसी को यूज़ किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।